हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कोनिक सेक्शन का लास्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज हाइपरबोला। ये कोनिक सेक्शन आईटी जेई के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जेई एडवांस के लिए। अगर आप सर्कल को मिला लें इसके साथ, हाइपरबोला के साथ, तो अराउंड ये 20% सिलेबस आपका जेई एडवांस का कवर करता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपकी स्ट्रैटेजी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, कोनिक सेक्शन प्लस सर्कल के साथ मिला करके। तो आइए हम लोग इसमें प्रॉब्लम्स करते हैं। थ्योरी आप पढ़ चुके हैं, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन है, लिखिए, नोट करिए प्रॉब्लम को। इफ द इक्वेशन ये रेड जो है वो मॉड है। इफ द इक्वेशन मॉड अंडर रूट एक्स माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस रूट टेन थीटा का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स माइनस टू टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मॉड इक्वल टू 2 रिप्रेजेंट्स हाइपरबोला। ये दिया हुआ है कि हाइपरबोला है। फाइंड सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा। तो सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा हमको निकालने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। या कॉमा लगा सकते हैं आप, जहां पे थीटा आपको गिवन है 0 से पाई क्लोज माइनस पाई बाई 2। ऑब्वियसली पाई बाई 2 पर tan थीटा डिफाइंड नहीं होगा, तो इसलिए इसको बाहर किया गया है। मतलब थीटा यहां से यहां तक है, इस बीच में इसको सेटिस्फाई करे वो क्या वैल्यू होनी चाहिए थीटा की, और ये ऑलरेडी आपको गिवन है दैट द कर्व रिप्रेजेंट्स अ हाइपरबोला। तो आप चाहे तो पॉज करके वीडियो को क्वेश्चन लगा सकते हैं, ठीक है। होपफुली स्टूडेंट्स आपने लगा लिया। तो अब मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रॉब्लम। हम लोगों ने हाइपरबोला का डेफिनेशन पढ़ा था कि मॉड ऑफ पी एफ वन माइनस पी एफ टू इक्वल टू 2a ये हाइपरबोला रिप्रेजेंट करता है, प्रोवाइडेड किस कंडीशन के साथ, f1 f2 के बीच की डिस्टेंस इस राइट हैंड साइड के कांस्टेंट से ज्यादा होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो ये हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसी बात को एक बहुत अच्छे ढंग से यहां पर क्वेश्चन में पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इसी pf1 डिस्टेंस को हम आपसे ऐसा बोल सकते हैं, x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर माइनस x माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का होल स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट 2a, और यहां पर आपका मॉड। ये pf1 डिस्टेंस यही है। तो f1 का कोऑर्डिनेट क्या है आपके सामने, x1 y1। f2 का कोऑर्डिनेट क्या है आपके सामने, x2 y2। ये pf1 माइनस pf2 को इस तरह से लिखा जा सकता है। कोई पॉइंट p, जनरली कोई पॉइंट p, हाइपरबोला पर लाई करने वाला कोई पॉइंट p एक्स वाई हो सकता है। रफली एक बार मैं आपको फिगर भी बनाकर इस बात को समझाता हूं। देखिए, ये हाइपरबोला है, इस पर एक जनरल पॉइंट p आपने ले लिया x कॉमा वाई। एक फोकस इसका f1 x1 y1 है और दूसरा फोकस इसका f2 x2 y2 है। इतनी बात समझ में आई। तो यही प्रॉपर्टी आप पढ़ते हैं, pf1 माइनस pf2 इक्वल टू 2a, राइट। तो अब यहां पर आप थोड़ा ध्यान से देखिए कि ये x y तो आपको दिख रहा है ना, x यहां भी x और y, ठीक है ना। ये x y तो दिख रहा है। x1 y1 की जगह पर क्या है वो आप ध्यान से जरा देखिए। ये x1 y1, जो x1 y1 की जगह होगा वो f1 का कोऑर्डिनेट होगा। जो भी x1 y1 की जगह पर होगा वो किसका कोऑर्डिनेट होगा बेटा, f1 का कोऑर्डिनेट होगा। तो x1 y1 की जगह पे क्या है वो आप मुझे बताइए। x1 y1 की जगह यहां लिखता हूं, x1 y1 की जगह आ रहा है आपका 2 tan थीटा। ये x1 सॉरी tan थीटा, x1 इज tan थीटा, दिस इज tan थीटा, और y1 की जगह क्या आ रहा है, √3 tan थीटा। ये f1 का कोऑर्डिनेट आ रहा है। ये बात क्लियर है आप लोगों को। यहां से देखिए x1 y1, ये x1 y1 की जगह आपका आ रहा है tan थीटा √3 tan थीटा। तो ये f1 का कोऑर्डिनेट हो गया। उसी तरीके से f2 का कोऑर्डिनेट आपके पास क्या होना चाहिए, जो भी x2 y2 की जगह पर आएगा, ये x2 ये y2। तो आपका x2 y2 की जगह पे क्या आ रहा है वो देख लीजिए। ये आ रहा है 2 tan थीटा कॉमा 0। आई होप दिस इज क्लियर नाउ, राइट। तो f1 f2 आपको इस प्रॉब्लम में मिल गया है। f1 कितना आ गया, tan थीटा कॉमा √3 tan थीटा, और f2 कितना आ गया, 2 tan थीटा कॉमा 0। तो यहां पे लिखा था मैंने कि ये हाइपरबोला रिप्रेजेंट तभी करेगा जब f1 f2 कांस्टेंट से ज्यादा हो। तो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि दिस इज हाइपरबोला, तो f1 f2 के बीच का डिस्टेंस 2a से ज्यादा होगा। तो आइए हम लोग डिस्टेंस यहां से f1 f2 फाइंड आउट करते हैं। लेट अस फाइंड आउट डिस्टेंस f1 f2। तो f1 f2 यहां लिख देता हूं, फॉर हाइपरबोला f1 f2 मस्ट बी ग्रेटर देन 2a। तो f1 f2 डिस्टेंस आपकी कितनी आ रही है वो देखते हैं। दिस इज tan थीटा माइनस 2 tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस √3 tan थीटा
माइनस 0 का होल स्क्वायर, दिस शुड बी ग्रेटर देन 2a कांस्टेंट कितना है यहाँ पर 2, दिस शुड बी ग्रेटर देन 2। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये अपने पास कितना आ रहा है, दिस इज कमिंग टू बी अस 4 tan स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन 2। तो ये 4 इसके बाहर आएगा और कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बचा क्या, अब वो देखिए मॉड tan थीटा ग्रेटर देन 1, मॉड tan थीटा ग्रेटर देन 1। तो यहां से अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सवाल हो जाएगा, इन इक्वेशन का सवाल हो जाएगा। मॉड tan थीटा ग्रेटर देन 1 के लिए आप जानते हो बच्चों, ये होगा tan थीटा ग्रेटर देन 1 और tan थीटा लेस देन -1। तो tan थीटा ग्रेटर देन 1 हो, tan थीटा लेस देन -1 हो, इसके लिए आप थीटा निकाल सकते हैं। आप चाहे तो ग्राफ भी बना सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन हटाकर थोड़ा आपको समझाने के लिए, ओरली भी बताया जा सकता है, समझाने के लिए इसको मिटा रहा हूं। क्वेश्चन आप नोट कर चुके हैं। तो tan थीटा ग्रेटर देन, देखिए आपका इंटरवल ऑफ डिस्कशन 0 से पाई के बीच में है। तो आप क्या करिए कि आप इसमें ग्राफ बना लीजिए tan थीटा का 0 से पाई के बीच में। बहुत बड़ा ग्राफ मत बनाइए tan थीटा का, केवल आप 0 से पाई के बीच में tan थीटा का ग्राफ बना सकते हैं। और उसके बीच में बता दीजिए कि कहां पर tan थीटा का आंसर 1 से ज्यादा है और कहां पर tan थीटा का आंसर -1 से लेस है। वही आपका प्रिस्क्राइब्ड सेट ऑफ वैल्यू होगी जो इस प्रॉब्लम का आंसर होगा। तो ये देखते हैं, tan थीटा का ग्राफ बिल्कुल आप लोग को याद होगा और याद रहना भी चाहिए, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप जैसा कि जानते हैं सिम्पटोट लाइन होती है -π/2 से π/2। ये आपका ग्राफ इधर से है, लेकिन नेगेटिव वाली वैल्यू मुझे रिक्वायर्ड नहीं है, इधर ही रिक्वायर्ड है। ये π/2 आपका, ये -π/2। ठीक है, एक और पार्ट आप को बनाना होगा 3π/2। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए 3π/2, ये 0 है, ये ब्रांच आपकी यहां भी बनेगी, ऊपर निकल जाएगी, लेकिन इसके आगे मैं बना नहीं रहा हूं, ये पाई है क्योंकि मुझे यहीं पर रुकना है कि क्वेश्चन में गिवन है थीटा 0 से पाई के बीच में है और ये आपको समझाने के लिए बनाया था। और ये लाइन भी मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे बस इतना ही ग्राफ चाहिए 0 से पाई के बीच में। अब इसके अंदर मुझे बताना है कि किस थीटा के लिए tan थीटा 1 से ज्यादा होगा और किस थीटा के लिए tan थीटा -1 से लेस होगा। तो जैसा आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इन इक्वेशन में पढ़ाया गया है वैसा ही कर रहे हैं। एक आप यहाँ पे y = 1 लाइन खींच दीजिए, ये आपने y = 1 लाइन खींच दी। ये आप यहाँ पे एक y = -1 लाइन खींच दीजिए, y = -1 लाइन बना दी। ठीक है, आप इसको मार्क करिए कि y = 1 कहां पर आएगा, बताइए। दिस विल बी एट π/4। और इसको भी मार्क करिए, -1 कहां पर आएगा, -1 आपका आएगा 3π/4 पर। तो आप जरा देखिए आपको कौन सा इंटरवल चाहिए, आपको वो इंटरवल चाहिए जिसमें tan थीटा 1 से ज्यादा हो। तो tan थीटा 1 से ज्यादा हो, ये ग्राफ का ये हिस्सा है हमारा, यहां पर tan थीटा 1 से ज्यादा है, तो तुरंत उसका थीटा लिख लीजिए। किस थीटा के लिए, देखिए ये तो 90 आप समझ रहे हैं, किस थीटा के लिए ये 1 से बड़ा है, तो आंसर आपका होगा थीटा बिलोंग्स टू π/4 टू π/2। π/2 पे ओपन ही रहेगा और ग्रेटर देन 1 है, इसलिए π/4 पे भी इक्वल नहीं होगा, अनइक्वल होगा। और दूसरा आप चाहते हैं tan थीटा लेस देन -1, तो ये पोर्शन होगा आपका जहां पे tan थीटा लेस देन -1 होगा। और ये वैल्यू क्या है आप देख लीजिए, ये वैल्यू क्या है 3π/4 और ये वैल्यू क्या है, दिस इज π/2। तो आपका आंसर हो गया यूनियन π/2 टू 3π/4। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल आपका था। मिक्स्ड कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम इसको बोलते हैं, जिसमें हाइपरबोला का भी कॉन्सेप्ट था और साथ ही साथ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का भी कॉन्सेप्ट था। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये सिमिलर प्रॉब्लम है, तो उम्मीद करता हूं इसका आंसर आपकी तरफ से आना चाहिए। लिखिएगा प्रॉब्लम्स। फाइंड इक्वेशन, फाइंड इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला √x+4 होल स्क्वायर प्लस y+2 होल स्क्वायर माइनस x-4 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर मॉड इक्वल टू 8। इसका आपसे इसेंट्रिसिटी पूछा और बता रहा है कि हाइपरबोला है। तो बिल्कुल पिछले प्रॉब्लम वाला ही कॉन्सेप्ट है, तो थोड़ा पॉज करके आप लगाएं। राइट, होपफुली आपने सॉल्व कर लिया होगा, तो फिर से आप इसका भी एक्सप्लेनेशन देख लें। देखिए वही कॉन्सेप्ट है जो भी हम आप डिस्कस कर रहे थे। Pf1 माइनस Pf2 इक्वल टू 2a will represent hyperbola provided distance between f1 f2 is greater than the constant, है ना। तो फिर से देखिए जैसे मैंने वहां पे लिखा था, एक बार फिर आपको लिख देता हूं। Pf1 ये x माइनस x1 का होल स्क्वायर, अच्छे से आपको समझ में आ जाए, x माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2a। ऐसा रिप्रेजेंटेशन हाइपरबोला का होता है। तो बिल्कुल वैसे ही देखिए x1 y1 की जगह पे जो होगा वो f1 होगा, f1 जो होगा वो x1 y1 की जगह पर होगा,
F1, तो आप बताइए x1 y1, देखिए ये माइनस है, माइनस x1 तो यहाँ +4 है, तो x1 कितना हुआ सोचकर बताइए, x1 इज -4, -4, ठीक है। माइनस y1 के पैरेलल यहाँ पे क्या है +2, तो y1 कितना हुआ -2, ये बात क्लियर हुई आपको, राइट। नेक्स्ट इसी तरह से F2 के लिए देखिए आप, F2 आपका x2 y2 होगा, F2 आपका x2 y2 होगा, तो x2 y2 की जगह पे क्या है वो बताइए, -x2 -4, तो x2 आपका 4 हुआ और y2 आपका 2 हुआ, सो दिस इज 4,2। तो ऐसे तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये हाइपरबोला है, अदरवाइज हमें चेक कर लेना चाहिए। जैसे F1 F2 के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं अपन, F1 F2 ये डिस्टेंस निकालते हैं तो कितनी आएगी, दिस विल बी 4 माइनस माइनस ये प्लस हो गया आपका, और 2 + 2 होल स्क्वायर, तो ये हमारा आ रहा है 16 है ना, 64, सॉरी दिस इज 8 का होल स्क्वायर और 4 का होल स्क्वायर, दिस इज 64 + 16, दिस इज √80, ठीक है। तो √80 इज ग्रेटर देन द कांस्टेंट, इसलिए ये हाइपरबोला है, वेरीफाई कर लेना चाहिए, ऑलरेडी इस क्वेश्चन में गिवन है। तो ठीक है, अब आप ये बताइए कि F1 F2 हाइपरबोला के अंदर दो फोकस के बीच की डिस्टेंस होती क्या है, इलिप्स हाइपरबोला में दोनों में फंडामेंटल डिस्टेंसेस तो हमेशा ही सेम रहती हैं, -a0, ये F1 है ये F2 है, तो जरा याद करके बताइए F1 F2 के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, 2ae। F1 F2 के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, 2ae, दिस इज 2ae, और ये कितना आया है √80, ये √80 आया आपका। अब देखिए कांस्टेंट 2a, ये 2a की जगह पे यहाँ पे क्या है 8, तो ये आप रख दीजिए, 2a की जगह आपने रख दिया 8e इक्वल टू √80, तो यहां से हमारे पास e की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, है ना, √5/2, ये आपका आंसर है। होपफुली आपने फाइंड आउट कर लिया होगा और एक बढ़िया कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया। तो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी आप ट्राई करिए, क्वेश्चन लिख लीजिए। If hyperbola x² upon b² minus y² upon a² equal to 1 passes through the foci of the ellipse x² upon a² plus y² upon b² equal to 1, then find eccentricities of ellipse and hyperbola। दोनों की eccentricities बतानी है, हाइपरबोला इसके दोनों फोकस से पास कर रहा है, तो वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व करें, राइट। होपफुली आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो आइए अब मेरी तरफ से एक्सप्लेनेशन देखिए। पहले तो मैं लिखता हूं इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स, इसको मैंने स्मॉल ही मान लिया, इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इसको मैंने कैपिटल ही सपोज कर लिया। लेट इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स इज स्मॉल ई, लेट इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इज कैपिटल ई। थोड़ा एक फिगर बनाते हैं इसका, कैसे हो रहा है ये। आपका इलिप्स गिवन है मुझे x² upon a² plus y² upon b² equal to 1। इक्वेशन ऑफ दिस इलिप्स इज x² upon a² plus y² upon b² equal to 1। हाइपरबोला का इक्वेशन आपका गिवन है, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज x² upon b² माइनस y² upon a² इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन में गिवन है, और साथ में ये भी गिवन है कि ये इलिप्स के फोकस से पास कर रहा है। तो एक फोकस आपके इलिप्स का हो गया a,0, a,0 is one of the focus of the ellipse and another focus is -a,0। तो ये गिवन है क्वेश्चन में that hyperbola is passing through both the focus, right। तो ठीक है भाई, पास कर रहा है तो इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। ये हाइपरबोला का इक्वेशन है x² upon b² minus y² upon a² equal to 1। अगर आपका हाइपरबोला a0 से पास कर रहा है तो इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आइए इसको सेटिस्फाई कराते हैं। तो x की जगह, ये x की जगह आप क्या रखेंगे a, तो ये a² e² डिवाइडेड बाय, ध्यान दीजिएगा, b², और दूसरा पॉइंट y की जगह पर क्या है 0, माइनस से तो 0 हो गया इक्वल टू 1। तो देखिए यहां से आपको क्या जानकारी मिली, क्या इंफॉर्मेशन मिली, e² विल बी इक्वल टू b² अपॉन a²। ये फाइंडिंग्स आपको मिली, e² विल बी इक्वल टू b² अपॉन a²। ठीक है, साथ में आप ये भी बोल सकते हैं कि ठीक है भाई, मुझे ये पता चल गया कि b² हमारा a² e² के इक्वल है। लेट अस कॉल इट इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर हो गया।
राइट। अब ये बताइए कि इलिप्स के लिए, फॉर इलिप्स आप जानते हैं फॉर इलिप्स बी स्क्वायर होता कितना है, बी स्क्वायर होता कितना है, दिस इज ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर। इलिप्स के लिए आप जानते हैं बी स्क्वायर ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर होता है। तो ये वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहां पर, ए स्क्वायर ई स्क्वायर इस ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो इससे क्या हुआ, देखिए इससे क्या हुआ, इससे आपका ए स्क्वायर कैंसिल हो गया और आपका आंसर आ गया 2e स्क्वायर इक्वल टू 1, दैट विल गिव यू e इक्वल टू 1/√2। तो इससे आपका इलिप्स का इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट हो गया। द इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स इज 1/√2। होपफुली एवरीबॉडी इज क्लियर अबाउट दिस, राइट, वेरी गुड। अब हाइपरबोला पे आते हैं। तो हाइपरबोला का हमारा फॉर्मूला क्या है इसेंट्रिसिटी का, यहां लिखता हूं, ये आप फिगर बना चुके होंगे, समझ भी गए हैं, तो इसको मैं मिटा सकता हूं। तो हाइपरबोला के लिए हमारे पास इसेंट्रिसिटी का जो रिजल्ट है वो ये है, ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस कैपिटल ई स्क्वायर। हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी को मैंने कैपिटल ई सपोज किया है, तो फिर से वही काम करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 से बी स्क्वायर या ए स्क्वायर में से कोई भी चीज आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो बी स्क्वायर की जगह हमने ए स्क्वायर ई स्क्वायर यहां पर रख दिया, बी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर ई स्क्वायर रख दिया। ए स्क्वायर इज ए स्क्वायर ई स्क्वायर 1 माइनस कैपिटल ए स्क्वायर, है ना। तो ये ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। और अब आप बताइए ई की वैल्यू आपने कितनी निकाली है, 1/√2। तो ई स्क्वायर कितना होगा, 1/2, 1 माइनस कैपिटल ई स्क्वायर। तो यहां से अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं 1 माइनस ई स्क्वायर। तो साफ साफ दिख रहा है ई का आंसर आपका कितना आ गया, √3। तो ये आपका हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी, ये आपका इलिप्स का इसेंट्रिसिटी का आंसर है। तो आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ हाइपरबोला x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये जो हाइपरबोला का लेटेस्ट रेक्टम है, लेटेस्ट रेक्टम ऑफ हाइपरबोला सबटेंड्स राइट एंगल एट द सेंटर। हाइपरबोला का जो लेटेस्ट रेक्टम है वो सेंटर पर 90 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है। देन फाइंड इट्स इसेंट्रिसिटी। तो उसकी इसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है। तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करिए, राइट, होपफुली आपने ट्राई कर लिया होगा। तो आइए मैं एक्सप्लेन करता हूं। प्रॉब्लम की ज्योमेट्री देखते हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि हाइपरबोला का जो लेटेस्ट रेक्टम है LR, वो सेंटर पर 90 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है। तो आइए हाइपरबोला हम लोग बनाते हैं, राइट। लेटेस्ट रेक्टम आप जानते हैं, दिस इज डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू फोकस। और लेक्चर में पढ़ाते समय मैंने बताया था कि इसके एंड पॉइंट्स जरूर ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको सोचना भी ना पड़े और आपको याद रहे। एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम तो क्या बताए गए थे, जरा याद करिए। दे आर ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए और नीचे ए कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाई ए। ये आपकी लेटेस्ट रेक्टम हो गई। ये लेटेस्ट रेक्टम, ये फोकस आपका A0, राइट, दिस A0 इज द फोकस। तो क्वेश्चन में गिवन है कि दैट सबटेंड्स 90 डिग्री एंगल एट द सेंटर। ये सेंटर पर 90 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है। अब फिगर सिमेट्रिक है, फिगर सिमेट्रिक है बिल्कुल। तो ये एंगल भी 45 होगा, नीचे वाला एंगल भी आपका 45 डिग्री होगा, राइट। कुछ नाम दे देते हैं, यूजुअली फोकस का नाम हम लोग S ही रखते हैं। तो लिख देते हैं इसको पॉइंट P सपोज कर लेते हैं और सेंटर को ओरिजिन सपोज कर लेते हैं, ठीक है। अब ट्राइंगल OPS में आप देखिए, सी द ट्राइंगल OPS। इन ट्राइंगल OPS, ट्राइंगल OPS में मैंने tan 45 डिग्री लगा दिया। ध्यान दीजिएगा, tan 45 डिग्री विल बी इक्वल टू PS अपॉन OS, ठीक है। अब tan 40 डिग्री की वैल्यू आपने 1 रख दी। तो इससे आपको क्या फाइंड आउट हो गया, इससे आपको फाइंड आउट हो गया PS इक्वल टू OS। अब PS आप बताइए कितना है। देखिए ये P A B स्क्वायर बाई A है, ये A0 है, तो PS डिस्टेंस ऑब्वियसली ये हाइट हो गई B स्क्वायर बाई A। समझ नहीं आ रहा तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। PS हाइट आपकी कितनी हो गई, B स्क्वायर बाई A। तो ये PS आपको डिटरमाइन हो गया, कितना आ गया, B स्क्वायर बाई A। ये स्टेप क्लियर हुआ। अब आइए आप OS डिस्टेंस भी देखिए बेटा। O क्या है, सेंटर, सेंटर मतलब क्या, ओरिजिन। तो OS डिस्टेंस ऑब्वियसली कितना हुआ, AE, दिस इज AE। तो यहां से आपको क्या मिल गया, B स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर E। यहां से आपको फाइंड आउट हो गया B स्क्वायर विल बी इक्वल टू A स्क्वायर E, राइट। अब आप जानते हैं हाइपरबोला के अंदर B स्क्वायर कितना होता है, A स्क्वायर E स्क्वायर माइनस 1। ये B स्क्वायर की वैल्यू आपने रख दी, A स्क्वायर E।
राइट। बी स्क्वायर की वैल्यू आपने ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 रख दी। अब यहाँ पे दोनों साइड से आपका ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो इक्वेशन आ गया ई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस ई माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व कर लीजिए श्रीधराचार्य मेथड से, तो दो आंसर आएंगे, एक प्लस वाला एक निगेटिव वाला। निगेटिव वाला आंसर ऑब्वियसली रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसेंट्रिसिटी कभी निगेटिव नहीं होता, तो ये आपका आंसर इक्वल टू √5 + 1/2, ये आपका फाइनल आंसर है। तो नेक्स्ट बेटा देखते हैं, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट प्रॉब्लम है आपके लिए, काफी आसानी से आप कर सकते हैं। लिखिए, फाइंड द पॉइंट ऑन हाइपरबोला x² - 9y² = 9 वेयर द लाइन 5x + 12y = 9 टचेस इट। ये हाइपरबोला है और ये टेंजेंट है, तो आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है, तो सॉल्व करिए, बहुत जल्दी आपका आंसर आना चाहिए। राइट, तो आइए अब मैं एक्सप्लेन करता हूं, काफी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है, बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट के लिए है। फिगर की इसमें जरूरत नहीं है, बस समझाने के लिए बना रहा हूं। ये हाइपरबोला आपने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। हाइपरबोला की इक्वेशन आपकी क्या है, x² - 9y² = 9। ये प्रॉब्लम बिल्कुल ज्योमेट्री पर बेस्ड नहीं है, फिगर की जरूरत नहीं है इसमें, काफी आसानी से आप कर सकते हैं। ये टेंजेंट लाइन है। तो बच्चों, मैं टेंजेंट के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं। हाइपरबोला में 2 ब्रांचेस होती है, लेकिन अगर आपने किसी एक ब्रांच पे टेंजेंट ड्रॉ किया तो वो दूसरे ब्रांच पर मिलने वाला नहीं है। ये यूनिकनेस होती है हाइपरबोला की। हमें लग रहा है मिल सकता है, नहीं मिलेगा। उसका ब्रांच जब हम प्रॉपर अच्छे तरीके से ग्राफ बनाए तो जो एक्चुअली टेंजेंट लाइन होगा वो नहीं मिलेगा, लेकिन जो मिलता है वो टेंजेंट नहीं होता, वो कॉर्ड होता है। तो मुझे x1 y1 फाइंड आउट करना है। तो एक तो आसान तरीका ये है कि आप इसको इसके साथ सॉल्व कर सकते हैं। इस लाइन को हाइपरबोला के साथ सॉल्व कर लीजिए, आपको कोऑर्डिनेट फाइंड आउट हो जाएंगे। और उससे भी आसान तरीका है कि आप कंपैरिजन ऑफ लाइन का कॉन्सेप्ट लगा लीजिए। देखिए, हाइपरबोला अगर है x² - 9y² = 9, तो वो x(x1) वाला कॉन्सेप्ट आप याद करिए, जो सबसे आसान तरीका होता है टेंजेंट का, वो हुआ x(x1) - 9y(y1) = 9। इसको बोल दीजिए इक्वेशन 1। और दूसरा टेंजेंट का इक्वेशन आपका गिवन है 5x + 12y = 9। अब ये दोनों इक्वेशन आइडेंटिकल होंगे ना, एक तो थ्योरी से ये इक्वेशन आपने लिखा और ये गिवन है, तो 1 और 2 आर सेम। अब आप याद करिए कॉन्सेप्ट ऑफ आइडेंटिकल लाइन, a1x + b1y + c1 = 0, या राइट हैंड साइड में ही c1 लिख देता हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। a2x + b2y = c2। याद करिए, अगर ये दोनों लाइन आइडेंटिकल है तो हम लोगों ने पढ़ा है फॉर आइडेंटिकल लाइंस a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो वही चीज आप यहां पे लगा दीजिए। मुझे समझाने में लग रहा है टाइम, आपको करने में नहीं लगेगा। तो ये हुआ x1/5 = -9y1/12 = 9/9 मतलब 1। तो फर्स्ट और लास्ट को क्लब कर लीजिए, सीधा आपका x1 5 आ गया। सेकेंड और लास्ट को क्लब कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए, y1 आपका सीधा -4/3 आ गया। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का आंसर आपका आ गया 5, -4/3। हाँ बच्चों, फिर देखते हैं नेक्स्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअली। फाइंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हैविंग बोथ फोकस एज s21 एंड s'10(1) एंड स्ट्रेट लाइन x + y = 9 एज इट्स टेंजेंट। ये लाइन जो है ये इसकी टेंजेंट है और दोनों फोकस गिवन है, तो आपसे हाइपरबोला का इक्वेशन पूछा जा रहा है। फाइंड इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। तो ट्राई करिए बेटा वीडियो को पॉज करके। राइट, होपफुली आपने ट्राई कर लिया होगा। तो मैं एक्सप्लेन करता हूं। एक आइए रफ फिगर इसका बनाया जाए, हम लोग बनाते हैं। फिर से ये प्रॉब्लम ज्योमेट्री बेस्ड नहीं है। ये s' आपका हो गया। s पहला फोकस आपका कितना है 2,1 और दूसरा फोकस सेकेंड फोकस आपका 10,1 है। तो ये इस तरह से हाइपरबोला s' आपका बना हुआ है। राइट, तो आइए इसका सेंटर निकालते हैं। आप जानते हैं कि सेंटर इसका मिड पॉइंट होता है, s और s' का मिड पॉइंट सेंटर होता है। निकालिए भाई, 10, 10 और 2 का मिड पॉइंट क्या होगा? ऑब्वियसली x1 + x2/2। x1 10 + x2/2 यानी कितना हुआ 6,1 एज इट सेंटर। राइट, तो यहां तक आपने देख लिया। अब इसके बाद देखिए कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम में क्या है,
देखिए ये टेंजेंट है, सपोज किसी पे भी टेंजेंट है किसी ब्रांच पे, प्रॉपर फिगर नहीं बना रहा हूं, रफली हम निकाल रहे हैं। तो इसमें कॉन्सेप्ट होता है कि इलिप्स में भी और हाइपरबोला में भी, कि किसी भी टेंजेंट पर अगर आप फोकस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ये देखिए इलिप्स हाइपरबोला दोनों में ये कॉन्सेप्ट है, ये परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर रहे हैं, ये P2, इसको मैं P1 बोल रहा हूं, इसको P2, तो P1 इलिप्स हाइपरबोला दोनों में ये प्रॉपर्टी होती है, तो P1 P2 का प्रोडक्ट B स्क्वायर होता है। ध्यान दीजिएगा, P1 P2 का प्रोडक्ट क्या होता है, B स्क्वायर। P1 P2 विल बी इक्वल टू B स्क्वायर, जहां पे P1 पहले फोकस से डिस्टेंस है और P2 दूसरे फोकस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, राइट। तो लाइन क्या है, लाइन है आपकी x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0। तो आइए हम लोग लगाते हैं इसको कॉन्सेप्ट को, P1 P2 इक्वल टू B स्क्वायर, P1 P2 इक्वल टू B स्क्वायर। तो P1 निकालते हैं भाई, इस 2 1 से इसकी डिस्टेंस निकालते हैं, जरा बताइए 2 1 से क्या फॉर्मूला है परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, मॉड ax1, ए लिखेंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, यहां पर सिंबल बदल देता हूं, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, P1, सो दिस कम्स आउट टू बी, अभी P1 निकाल रहा हूं, ये x1 की जगह आपने यहां 2 रखा, प्लस 1 और माइनस 9, ध्यान दीजिएगा, अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a की वैल्यू इसमें 1 है, b की वैल्यू भी 1 है, तो दिस इज 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, राइट। P2 की बात करते हैं, P2 में भी यही चीज अगर आप ध्यान से देखें तो दूसरा फोकस आपका 10,1 है, तो ये आएगा इनटू 10 प्लस 1, ध्यान दीजिएगा 10 प्लस 1 माइनस 9 डिवाइड बाई यही चीज यहां पे, राइट, इक्वल टू बी स्क्वायर, यहां आप लिख दीजिए दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो इससे हमारा बी स्क्वायर फाइंड आउट हो जाएगा। आइए कैलकुलेट करते हैं, तो यहां देख लीजिए 3 माइनस 9, ऊपर तो 6 आ गया और ये √2 है, और यहां भी देख लेते हैं 11 माइनस 9 दिस इज 2 अपॉन √2 इज बी स्क्वायर। तो यहां से आपको एक बात फाइंड आउट हो गई कि हमारा बी स्क्वायर का आंसर 6 है, बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 6। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी इन क्लास, राइट। अब दूसरी चीज बताइए बेटा, S और S डैश दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, कोनिक के अंदर दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस 2AE होती है, कोनिक के अंदर दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस हमारी 2 टाइम्स AE होती है। तो देख लीजिए ये S है और ये S डैश है, दोनों के बीच की डिस्टेंस बताइए, S और S डैश के बीच की डिस्टेंस 10 माइनस 2 दैट इज ऑब्वियसली 8 विल बी इक्वल टू 2AE। तो यहां से AE का आंसर आ गया आपका, A विल बी इक्वल टू 4, ध्यान दीजिएगा A विल बी इक्वल टू 4। अब मेरे को बी स्क्वायर निकालना है, तो आप ये जानते हैं कि बी स्क्वायर का आंसर होता कितना है, ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, इसको थोड़ा ब्रेक कर दीजिए, ए ई का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। चलिए भाई वैल्यू रखते हैं, तो ए हमारे पास, ए कितना है 4, तो ये कितना हो गया 16, और माइनस ए स्क्वायर आपने कितना निकाला है 10, तो यहां से हमारे पास बी स्क्वायर आपने कितना निकाला है, सॉरी ए स्क्वायर निकालना है और बी स्क्वायर हमको मालूम है, तो इसका यूज करते हैं, बी स्क्वायर ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बी स्क्वायर आपने कितना निकाला है 6 और ए की वैल्यू बता दीजिए 4, तो ये 16 हो गया और माइनस ए स्क्वायर, तो यहां से ए स्क्वायर का आंसर कितना फाइंड आउट हो गया आपका 10। तो ये आपका फाइनल आंसर है, ए स्क्वायर 10 और बी स्क्वायर आपका कितना आ चुका है 6। तो हाइपरबोला हो गया आपका एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, है ना, नहीं इसका सेंटर 6,1 है, सेंटर 6,1 है, तो इक्वेशन हुआ, इक्वेशन पूछ रहा है देख लीजिए, x माइनस 6 का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, है ना, दैट इज 10 माइनस y माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 6 विल बी इक्वल टू 1। ये हाइपरबोला का इक्वेशन हुआ, क्योंकि सेंटर इसका 6,1 है। अगर हाइपरबोला का इक्वेशन प्लेन होता है तो आप ऐसा लिखते हैं ना, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, लेकिन अगर इसका सेंटर अल्फा बीटा है तो आप क्या लिखेंगे, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर सेंटर अल्फा बीटा है तो आप ये लिखेंगे, तो सेंटर यहाँ पे 6,1 है, इसलिए इक्वेशन आपके सामने लिखी गई, एक्स माइनस 6 का होल स्क्वायर अपॉन 10 माइनस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 6 इक्वल टू 1। ये आपका फाइनल आंसर है। तो स्टूडेंट्स आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम आप ट्राई करिए, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है, इस रिजल्ट को भी आप ध्यान रख सकते हैं, प्रॉब्लम की तरह कर लीजिएगा और रिजल्ट की तरह ध्यान रखिएगा। प्रूव दैट एनी हाइपरबोला एंड इट्स कॉन्जुगेट कैन नॉट हैव ए कॉमन नॉर्मल। जैसे आपने पैराबोला में कॉमन नॉर्मल के बहुत प्रॉब्लम किए हैं, है ना,
बट हाइपरबोला में एग्जिस्ट ही नहीं करता उसके कॉन्जुगेट के साथ। कॉन्जुगेट की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। एक हाइपरबोला और उसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला है तो दोनों के बीच में कॉमन नॉर्मल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आप लगाइए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। ओके, होपफुली आपने कर लिया। तो मैं एक्सप्लेन करता हूं। हाइपरबोला आपका ये है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये हाइपरबोला है। ठीक है, तो इस पे कोई पैरामेट्रिक फॉर्म आप सपोज करिए पॉइंट पी, तो ये क्या लिखेंगे आप, ए सेक थीटा कॉमा बी टैन थीटा। ये आपने कोई हाइपरबोला लिया, ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ए सेक थीटा बी टैन थीटा। तो इस पर नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी, ये आपको याद रखने के लिए बोला गया है। ए एक्स अपॉन सेक थीटा लिखे या ए एक्स इंटू कॉस थीटा लिख दें, एक ही बात है। ए एक्स अपॉन सेक थीटा या ए एक्स इंटू कॉस थीटा एक ही बात है। प्लस बी वाई अपॉन टैन थीटा लिखे या बी वाई इंटू कॉट थीटा लिख दें, एक ही बात है। ए एक्स कॉस थीटा प्लस बी वाई कॉट थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये नॉर्मल की इक्वेशन थीटा फॉर्म में, पैरामेट्रिक फॉर्म द नॉर्मल मैंने लिखा। ये आपका हाइपरबोला है। आप देखिए कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होगी। इस हाइपरबोला के कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू -1। दिस इज कॉन्जुगेट हाइपरबोला। तो इस कॉन्जुगेट हाइपरबोला का पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होगा वो मैं लिख देता हूं। दिस विल बी ए tan फाई कॉमा बी सेक फाई। ठीक है, दिस इज द पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ हाइपरबोला, कॉन्जुगेट हाइपरबोला। तो इस पर नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी, इस पर नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी वो भी आप लिख लीजिए। ये होगी ए एक्स अपॉन टैन फाई, या इसको ऐसा लिख लिया ए एक्स इंटू कॉट फाई, एक ही बात है। ए एक्स इंटू कॉट फाई प्लस बी वाई इंटू कॉस फाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये नॉर्मल का इक्वेशन है दूसरे वाले के लिए। किसके लिए, कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया, ध्यान दीजिए, इसको इक्वेशन 2 बोल दिया। अब अगर कॉमन नॉर्मल की बात आप कर रहे हैं तो ये पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन ये दोनों आइडेंटिकल होंगे ना। कॉमन नॉर्मल का मतलब तो यही हुआ ना। तो हम कंट्रोवर्सी से इसको प्रूफ करेंगे। हम मान लेते हैं कि ये नॉर्मल कॉमन है, हमने सपोज ही कर लिया कि ये नॉर्मल कॉमन है। नॉर्मल कॉमन है तो 1 and 2 आइडेंटिकल होंगे। इफ नॉर्मल इज कॉमन देन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 विल बी आइडेंटिकल। और आइडेंटिकल के लिए भी आपने देखा 1 and 2 विल बी आइडेंटिकल, ये आइडेंटिकल होंगी। तो अगर ये आइडेंटिकल है तो आप सीधा बता सकते हो a अपॉन कॉस थीटा, a अपॉन कॉट फाई इक्वल टू b, जैसा भी पिछले प्रॉब्लम में मैंने डिस्कस किया था आपसे, b अपॉन कॉट थीटा है ना, b अपॉन कॉस फाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बन गया आपका। अभी इसी प्रॉब्लम क्लास में मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको समझाया था। तो इसमें फर्स्ट और थर्ड को अगर आप क्लब करें तो cos थीटा इक्वल टू कॉट फाई आ गया। मैं ये कंट्रोवर्सी से प्रूफ कर रहा हूं, मैंने मान लिया कि कॉमन नॉर्मल एग्जिस्ट कर रहा है। अगर मेरा सपोज करना सही है तो मुझे मैथमेटिकली करेक्ट रिजल्ट मिलेगा, और अगर मेरा सपोज करना गलत है तो वहां पर मैथमेटिकली रॉन्ग रिजल्ट मिलेगा। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि कॉमन नॉर्मल है, तो इससे cos थीटा इक्वल टू कॉट फाई आ गया। और यहां भी देखिए इन दोनों को अगर मैं इक्वेट कर रहा हूं तो इससे हमारा आंसर आ रहा है कॉट थीटा इक्वल टू कॉस फाई। अब मैंने अपनी आसानी के लिए इसको चेंज कर लिया, इसको मैंने सेक थीटा लिख लिया और इसको tan फाई लिख लिया। क्यों भाई, कर सकता हूं ना, 1 अपॉन कर दिया, cos थीटा को 1 अपॉन किया और cot थीटा को 1 अपॉन किया, सेक थीटा इक्वल टू tan फाई। उसी तरह इसमें भी किया, cot थीटा को मैंने tan थीटा लिख लिया और cos फाई को मैंने सेक फाई लिख लिया। इससे एग्री है ना, समझ में आ रहा है ना। अरे भाई cot थीटा को आप ऐसा लिख लीजिए 1 अपॉन tan थीटा, और cos फाई को ऐसा लिख लीजिए 1 अपॉन सेक फाई। तो यही तो हुआ ना, tan थीटा इक्वल टू सेक फाई। ठीक है, अब इसको इक्वेशन 3 बोल रहा हूं और इसको इक्वेशन 4 बोल रहा हूं। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, थर्ड का एक सिंपल सी आइडेंटिटी जो आप हाई स्कूल में ही पढ़ते हो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, उसका यूज कर रहा हूं। तो सेक स्क्वायर थीटा एलएचएस में क्या आएगा देखना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और आरएचएस में देखो क्या आएगा, tan स्क्वायर फाई माइनस सेक स्क्वायर फाई। तो एलएचएस का आंसर 1 है और आरएचएस का आंसर -1 है। ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब हमारा सपोज करना गलत है कि इसमें कॉमन नॉर्मल एग्जिस्ट करेगा। कॉमन, दिस इंप्लाइज दैट कॉमन नॉर्मल डज नॉट एग्जिस्ट, और ये आपका प्रूफ है।
आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, ट्राई करिए आप लोग। अ रे एमिनेटिंग फ्रॉम द पॉइंट 5,0 इज इंसिडेंट ऑन द हाइपरबोला 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर इक्वल टू 144 एट द पॉइंट P 8,3√3। फाइंड इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे आफ्टर रिफ्लेक्शन। राइट, ट्राई करिए। ठीक है, ओके, वीडियो पॉज करके आपने ट्राई कर लिया होगा। तो आइए मैं एक्सप्लेन करता हूं। आइए पहले अपना हाइपरबोला देखते हैं, काफी अच्छा प्रॉब्लम है। तो इसको 144 से हमने डिवाइड कर दिया, तो हाइपरबोला फिर हमें विजुलाइज हो रहा है एक्स स्क्वायर बाई 16 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1। राइट, तो आइए ये रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी से हमें हमारा ध्यान कॉन्सेप्ट क्या रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी पे जा रहा है। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ये बोलती है कि एक फोकस से रे भेजो तो दूसरे फोकस पर जाती है ना। तो ये हमें थोड़ा सा इंटेंड कर रहा है कि हम जरा इसका फोकस निकालें। तो फोकस होता कितना है, ए प्लस माइनस ए कॉमा 0। अब भाई इसको बड़ा आसान बना देते हैं। प्लस माइनस ए को आप याद रखने की एक बहुत आसान सी ट्रिक बना सकते हो और जल्दी आंसर निकाल सकते हो। प्लस माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमा 0, इससे भी आप हाइपरबोला का फोकस बहुत आसानी से निकाल सकते हो। ये कैसे हुआ एक बार समझ लो। बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर। तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हुआ, ए स्क्वायर ई स्क्वायर, और अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हुआ, ए। तो ये फॉर्मूला बहुत जल्दी हमें आंसर देगा। तो इसको अगर हम रखते हैं ए स्क्वायर 16 प्लस 9, देखिए ए स्क्वायर कितना है 16 है, बी स्क्वायर कितना है 9, तो यहां रख दीजिए। तो 25 बन रहा है कि नहीं बेटा, 25 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट 25 मतलब 5। तो हमें फोकस कितना निकल के आ गया 50 और माइनस 50, ये दोनों फोकस आ गए हमारे पास। ये ट्रिक याद रखिएगा, जल्दी फोकस निकालने की शॉर्ट ट्रिक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोल सकते हैं, नहीं तो ई निकालेंगे टाइम लगेगा आपको, ठीक है ना। तो अब जैसे हमने देखा तो तुरंत हमें वेरीफाई हो गया, पहले तो शक था, अब ये पूर्णता पे आ गया कि ठीक है यही प्रॉपर्टी यूज हो रही है। तो एक रफ ग्राफ इसका हम लोग बनाते हैं। ये हाइपरबोला एक फोकस आपका ये है 5,0 और दूसरा फोकस क्या माइनस 50। अब हमें ये देखना है कि क्या ये पॉइंट हाइपरबोला पे लाई कर रहा है या नहीं। 8,3√3, तो 8,3√3 रख कर देखिए आप, है ना। 8 का स्क्वायर वेरीफाई करिए कितना हुआ 64/16, है ना, माइनस वाई स्क्वायर मतलब कितना हुआ, दिस इज 9, दिस इज 27/9। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये 4 हुआ, ये 3, तो कितना आ रहा है 1। तो LHS इक्वल टू RHS। तो ये प्रूव हो गया कि 8,3√3 इज लाइंग ऑन द हाइपरबोला। ठीक है, यहां पर ये लाई कर रहा है 8,3√3। तो यहां से रे गई, ये आपकी रे है ना। तो यहां से ये रिफ्लेक्ट होकर फिर बता रहे हैं कि जो रिफ्लेक्टेड रे है उसका इक्वेशन हमें बताना है। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि ये रिफ्लेक्टेड रे जो होता है वो दूसरे फोकस से जाता है, प्रोड्यूस होकर या व्हाटएवर इज द कॉन्सेप्ट इट, ये ऐसे इस तरह से जाएगा रिफ्लेक्टेड। ये तो सरफेस है बेटा, तो ये ऐसे निकल गई आपकी रिफ्लेक्टेड रे। इस रिफ्लेक्टेड रे को अगर आप प्रोड्यूस करेंगे, इलिप्स में तो मीट करते और हाइपरबोला में प्रोड्यूस करना पड़ता है। इस रिफ्लेक्टेड रे को अगर आप प्रोड्यूस करेंगे तो दूसरे फोकस से होकर जाएगी, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रॉब्लम मैं फिर से आपको याद दिला देता हूं कि एक इलिप्स हाइपरबोला दोनों में ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आप एक रे से एक फोकस से रे भेजेंगे तो रिफ्लेक्ट होकर दूसरे फोकस से जाएगी। तो इलिप्स में तो पास करती है और हाइपरबोला में प्रोड्यूस करने पर पास करती है। ये यहां से इसकी बाउंड्री से रिफ्लेक्ट हो गई और पीछे ले जाएगा तो दूसरे फोकस से पास करेगी। अब आपको इसी लाइन का इक्वेशन निकालना है, सो इजी। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -50 एंड 8,3√3, तो 2 पॉइंट फॉर्मूला आप लगा लीजिए, बहुत आसानी से आपका आंसर आ जाएगा 3√3x माइनस 13y प्लस 15√3 इक्वल टू 0। 2 पॉइंट फॉर्मूला लगाकर ये आपका आंसर है। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन लिखिए और ट्राई करिए। इफ इट इज पॉसिबल टू ड्रॉ टू tangent to the hyperbola x square upon a square minus y square upon b square equal to 1 having slope 2, then find range of eccentricity। तो वीडियो पॉज करके आप लगाइए। राइट, मैं एक्सप्लेन करता हूं। हाइपरबोला के अंदर टेंजेंट का इक्वेशन आता है mx प्लस माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। किस किस कर्व में दो टेंजेंट सेम स्लोप के आ सकते हैं जो आपने पढ़ा है, एक तो सर्कल में, एक इलिप्स में, एक हाइपरबोला में। पैराबोला में सेम स्लोप के दो टेंजेंट पॉसिबल नहीं है। राइट, तो ये दोनों मैंने लिख दिया, एक प्लस से एक माइनस से। तो ये दोनों पॉसिबल कब होंगे, जब अंडर रूट के अंदर ये क्वांटिटी जो गिवन है ये पॉजिटिव होना चाहिए। ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो यहां से आपके पास आ गया
एम स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, ऐसा लिख देता हूं आपकी आसानी के लिए, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लेस देन एम स्क्वायर। और एम की वैल्यू बताइए कितनी है, 2 है ना, ऑफ स्लोप 2, तो एम स्क्वायर 4 हो गया, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लेस देन 4 हो गया, राइट। अब आप ये बताइए कि हाइपरबोला में बी स्क्वायर होता कितना है, बी स्क्वायर होता है ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का आंसर हो गया ई स्क्वायर माइनस 1। आइए देखते हैं, यहाँ लिख दिया हमने ई स्क्वायर माइनस 1 इज लेस देन 4, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ई स्क्वायर लेस देन 5 आ गया, राइट। इसका मतलब हमारा ये हो गया कि ई हमारा लेस देन √5 हुआ, और ग्रेटर देन माइनस √5 लिख नहीं सकते क्योंकि ई आप देखिए तो ग्रेटर देन 1 होता है, हाइपरबोला के लिए ई ग्रेटर देन 1 होता है, तो ई ग्रेटर देन 1 और इसका अगर आप इंटरसेक्शन लेंगे तो आपका आंसर 1 से ज्यादा और √5 से कम आ जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। तो आइए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई करिए। ऐसे क्वेश्चन खूब आते हैं, मल्टीपल कॉन्सेप्चुअल। फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ कॉर्ड्स ऑफ सर्कल, फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ कॉर्ड्स ऑफ सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 विच आर टेंजेंट टू द हाइपरबोला x स्क्वायर बाय 16 माइनस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1। आइए थोड़ी इसकी ज्योमेट्री समझे। क्वेश्चन में मेरा मानना है कि कोनिक सेक्शन के हर प्रॉब्लम में ज्योमेट्री समझने की कोशिश करिए, जरूरत नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए, लेकिन पहला हिट आपका यही होना चाहिए, उसको थोड़ा ज्योमेट्रिकली सोचना है। हो सकता है प्रॉब्लम में जरूरत ना हो तो अगले स्टेप में आप उसको छोड़ देंगे, बट आदत डालिए, क्योंकि कई बार प्रॉब्लम ज्योमेट्रिकली अगर होता है तो बहुत जल्दी हो जाता है। हालांकि इस प्रॉब्लम में ज्योमेट्री नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सोचने के लिए मैं आपसे बोल रहा हूं। ये आपका हाइपरबोला हो गया x स्क्वायर बाय 16 माइनस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1। अब अगर आप देखें तो जो सर्कल आपको गिवन है ये इसका ऑक्सिलरी सर्कल है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 इज द ऑक्सिलरी सर्कल ऑफ द हाइपरबोला। हालांकि उसके कॉन्सेप्ट की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर होती तो प्रॉब्लम में कुछ और डायमेंशंस हो सकते थे। ये प्रॉब्लम थोड़ा डिफरेंट है ना। ये आपका ऑक्सिलरी सर्कल है, तो ये बोल रहे हैं कि इसका जो कॉर्ड है उसके सभी मिड पॉइंट का लोकस निकालिए जो हाइपरबोला की टेंजेंट है। तो चलिए एक कॉर्ड हमने ले ली, ये सर्कल की कॉर्ड हो गई। इस कॉर्ड का मिड पॉइंट जिसका आप लोकस निकालना चाहते हैं हमने एच के सपोज कर लिया, इसका मिड पॉइंट हमने एच कॉमा के सपोज कर लिया। ये आपकी कॉर्ड हो गई, राइट। अब ये आगे जाकर आपके हाइपरबोला की टेंजेंट बन रही है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। ये कॉर्ड आगे जाके टेंजेंट बन रही है, तो एच के का लोकस निकालिए। अब लोकस में जैसा आपको पढ़ाया गया है, जैसा बताया गया वैसा ही करना है। स्ट्रेट लाइन टॉपिक में आपको लोकस के बारे में पढ़ाया गया था कि कैसे करना है। जिसका लोकस निकालना है उसको एच कॉमा के मान लीजिए। उसमें गेस मत करिए कि एच के उधर चला जाएगा वैसा होगा, बिल्कुल नहीं करना है ना। जो आपको पढ़ाया गया जिसका लोकस निकालना है उसको एच के मान लीजिए, एच के मानकर उस पर प्रॉब्लम की ज्योमेट्रिकल कंडीशन लगा दीजिए। पहली ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या है कि ये ए बी जो है वो उसका मिड पॉइंट एच कॉमा के है, तो मिड पॉइंट कॉर्ड का इक्वेशन क्या होता है, टी इक्वल टू S1। किसका मिड पॉइंट, सर्कल का इक्वेशन क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। तो जो आपका कॉन्सेप्ट है टी का x इक्वल टू x(x1), x1 की जगह बस h लिखना, y1 की जगह k लिखना, और S1 जानते हो कर्व की इक्वेशन में x की जगह x1 रखना और y की जगह y1 रखना, बस x1 y1 की जगह आपने h के रख दिया। तो ये इक्वेशन आपकी आ गई xh प्लस yk इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ये इक्वेशन हाइपरबोला की टेंजेंट है। तो आपके पास अब बहुत तरीके हैं, ये इक्वेशन उठाइए हाइपरबोला में रखकर d0 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। सो मेनी वेज टू सॉल्व दिस, मैं एक तरीके से सॉल्व कर दे रहा हूं। मैंने ऐसे किया, उसको उधर भेज दिया, x को माइनस एच बाई के इंटू एक्स प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर डिवाइड बाई के, इस तरह से भेज दिया। अब अभी ठीक इसके पहले वाले प्रॉब्लम में आपने देखा था कि लाइन अगर टेंजेंट है तो ये क्वांटिटी आती है ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। प्लस या माइनस में से कोई भी ले सकते हैं, कोई ट्रबल नहीं है ना। तो प्लस है तो प्लस ही ले रहा हूं। तो इससे डायरेक्ट कंपेयर करिए, तो ये m की जगह पर जरा आप देखिए क्या आ रहा है, m की जगह पर क्या आ रहा है, माइनस एच बाई के। m की जगह पे आ रहा है माइनस एच बाई के, और इस क्वांटिटी की जगह पे क्या आ रहा है, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अंडर रूट हटा देते हैं बेटा, तो इसका रिजल्ट आ रहा है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर डिवाइड बाई के, इसका होल स्क्वायर। क्योंकि इधर अंडर रूट था ना, ये अंडर रूट था, तो ये अंडर रूट जब आपने हटा दिया यहां से, ये अंडर रूट हटा दिया तो यहाँ पे होल स्क्वायर हो गया। तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसके इक्वल आ गया, राइट। अब आप क्या करिए, पैरामीटर हटाओ लोकस पाओ, वो याद रखो। तो m की जगह उठाकर माइनस एच बाई के आप यहाँ पे पुट कर दो, m की जगह उठाकर माइनस एच बाई के, और a और b की जो वैल्यूज हैं दोनों काम आराम से कर लेते हैं हम लोग। देखिए ए स्क्वायर का आंसर आपका 16 है, ये ए स्क्वायर की जगह हमने 16 लिख दिया, ये क्लियर है, राइट। और m की जगह हमने माइनस एच बाई के लिखा,
तो ये एच स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर आ गया, राइट। एम की जगह माइनस एच बाई के। बी स्क्वायर का आंसर देखिएगा कितना, 9 माइनस 9, राइट। और राइट हैंड साइड में देख लीजिए, तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर डिवाइड बाई कितना है, के स्क्वायर। बस ये लोकस फाइंड आउट हो गया। अब फॉर्मेलिटी के लिए आप h को x लिख दीजिए और k को आप y लिख दीजिए और थोड़ा कॉमन वॉमन ढंग से ले लीजिए। ये होल स्क्वायर है बेटा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब थोड़ा ढंग से लिख दिया इसको। तो इक्वेशन ऐसे आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 16x स्क्वायर। देख लीजिए 16x स्क्वायर माइनस ये एलसीएम होगा 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। ये आपका लोकस फाइंड आउट हो गया। ये आपका फाइनल आंसर है।